अच्छा, रूपचंद मृतक आत्मा, दादा का भाई। लाल जी राम जी आपके पिता लाल जी शुद्ध हैं? लाल जी शुद्ध हैं बेटा, संदेह मत करना कोई कुछ कहे। भगत रहे हैं। हाँ लाल जी शुद्ध है, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, कोई दुनिया में कुछ कहे, लाल जी शुद्ध है। लेकिन लाल जी के ऊपर एक पित्र आपका पहाड़ी के ऊपर बैठा है, किसी देवस्थान पर बैठा, गमन करके देवी धाम में चला गया, बहुत उसमें ताकत रही है, पीली पगड़ी धारण करता था और उसी की परंपरा को लाल जी ने निभाया। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आप मेरे सन्मुख आ गए, आपको लगता कि ये बालाजी का दूत है या देवी का दूत है, वो होते पितर हैं और वो गण बन करके भगवान का जयकारा दे करके आते हैं। लेकिन अक्सर हम उनको क्या समझ लेते हैं कि देवी आ गई या ये हनुमान जी आ गए। वो देवी या हनुमान नहीं होता, अपितु उनके दूत और पार्षद होते हैं, हमारे वंश की कोई ना कोई पित्रात्माएं होती हैं। तो लाल जी जब अपने जीवन में रहा करता, आपका देखा हुआ लाल जी पांचवी पीढ़ी से है, कितने देखा था? दादे का भी दादा, दादे का भी दादा था लाल जी। लाल जी अपने जीवन काल में लोगों के संकट मिटाता था, जैसे मैं मिटाता हूं वैसे। आपको कैसे पता? मैंने किसी से कंसल्ट किया था। आपने किसी से पूछा था? बुजुर्ग से पूछा था। बताया था बाबा हनुमान जी का और खाटू श्याम जी का, उनके ऊपर कृपा रही है और पब्लिक की सेवा करता है। पब्लिक की सेवा करता था, निस्वार्थ सेवा करता था। लेकिन लाल जी के ऊपर कोई और बड़ा पितर था, वो उसके सिर पर आकर के बैठता था और जयकारा हनुमान जी का। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो हनुमान जी नहीं थे, हनुमान जी की कृपा थी वाया। कदे लाल और कदे पीली पगड़ी बांधा करता लाल जी। अच्छा, अब यदि आप चाहोगे तो धंधा अलग विषय, काम धंधा, रोग खत्म हो जाएंगे, काम धंधा ठीक हो जाएगा। आप दरबार लगाना चाह रहे हो क्या? चाह रहे हो तो मैं शक्ति दे दूंगा। गृहस्थी आश्रम ठीक चल जाए महाराज, उसके बाद अगर आप दया दृष्टि करोगे तो सेवा कर सेवा करनी निस्वार्थ करेंगे। अच्छा, किसी लोभ लालच के, पक्का शॉर्टली। तो वही 1000%। यही लाल जी राम जो आपका पित्र है, अभी किसी देवता के धाम में बैठा, शुद्ध है, किसी के बंधन में नहीं है, ये कृपा कर देगा यदि आप चाहते हो तो। आप बताओ। इन्होंने एक बार मेरे को मतलब आया था, सौपन में आया, आगे ये था, लाल पगड़ी बांधे हुए था, लाल पगड़ी बांधे हुए था, सुन ले, हल्की सी मूछें भी, हल्की सी मुच्छें थी, और 2 इनके साथ असिस्टेंट थे, 2 असिस्टेंट थे, 2 सहायक थे। बोल रहा था आप खड़े हो और लाइन लग रही है ना, जो हाँ, उनकी सेवा कर दो। मैं महाराज मैं इसके लायक नहीं। बोले मैं बोल रहा हूँ आप लायक हो। मैंने फिर मना कर दिया। बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ आप खड़े हो जाओ, जितने भी हैं जो भी संकट हो आप कर दो, सभी ठीक हो जाएंगे। फिर भी मैंने मना कर दिया, मुझे ऐसा आदेश मेरे पास अभी नहीं, मैं नहीं कर। यानी कि पितर चाह रहे हैं, फिर इन्होंने वो चीज स्वीकार नहीं की तो वो देवलोक में गमन करके चले गए। लेकिन ये सारी चीजें विधिवत गुरु परंपरा से होनी चाहिए, इसलिए मैंने उनको इसलिए मना कर दिया। मैं उसके लायक नहीं हूँ अभी। मैं उसके लायक नहीं हूँ, लायक हम बनावेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ और भी आवे सेवा करें, मेरा क्या दिक्कत है? अच्छा, मेरी विद्या भी उसी को फलित होगी जो निष्काम भाव से चलेगा, निस्वार्थ भाव से। इसलिए मैंने इसको पकड़ा, और भी उठाए थे, इसलिए मैंने इसको चुना है भीड़ से। ये बोल मोटले, ठीक है कि नहीं? नहीं तो ये बताओ, ये सब चीजें क्या फोन नंबर से बता सकते हो क्या? ये भी सफेद पगड़ी पहन रहा है, कितनी परेशान है। हाँ, इसका समाधान करूंगा। इसका समाधान होने लग रहा है ऊपर के ऊपर। ये साढ़े भूतां तो बात चल रही है, वो हाँ भर लेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगी। इतना संकट इसने झेलना पड़ेगा क्योंकि इस प्रेत ने इसको खूब सताया है। आप तो दृष्टा रहे हो, थैली लटके थी पिछली पूर्णिमा पता नहीं देखा नहीं था, आप दृष्टा रहे हो। बीमारी या थी, रोग यो था। हाँ, आपकी बातचीत भी हुई है, इंटरव्यू दिया है भाई ने आपको, बड़ा अद्भुत। और मैं आपको एक युक्ति बताई है,
काम धंधा भी ठीक कर दूंगा, रोग बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और जो मैं मार्ग बताऊं इस मार्ग पर चलो। राम जी आपके माध्यम से सेवा करवाना चाहेंगे, उन्हीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, बोलो। दरबार के बाद मैं अपना दीक्षा दे दूंगा, आज ही दे दूंगा मंत्र दीक्षा। ठीक है। उस नियम धर्म पर रहो और खूब सेवा करो।